हम पढ़ेंगे करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2022 का। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उत्तराखंड के सरकार ने क्या किया था? प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 1 दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई 22वें रैंक पर रहा। 22वें रैंक पर ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में रहा। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड जो है श्री श्री रविशंकर को, एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया? तो एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार ने, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलैन जो है उड़ीसा सरकार ने किया। सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ से आयोजित किया गया? तो राजस्थान सरकार ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया। किस सरकार ने? तो राजस्थान सरकार ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास को जारी किया। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर को 60वां स्थापना दिवस नागालैंड की सरकार ने बनाया। नागालैंड के राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। तो कौन सा हॉर्नबिल महोत्सव? 23वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। 2 दिसंबर को 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया? तो इजराइल देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल सरकार ने किया था क्रूज मिसाइल के खिलाफ। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण महाराष्ट्र में हुआ। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2 दिसंबर को जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जम्मू कश्मीर में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव शुरू हुआ। किस राज्य मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट शुरू किया? तो हमारे यूपी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की। 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो हिंसा का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पाकिस्तान का नाम आएगा ही आएगा। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान रहा। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है ये कौन बने? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने। 3 दिसंबर को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान में भाप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्ण उपयोग जापान ने किया। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीता। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता। 3 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं वो हंसराम अहीर को चुना गया। किसको चुना गया? हंसराम अहीर को चुना गया। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को मिला? तो बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार कुनीरा बैंक को मिला। किसको मिला? कुनीरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। कुनीरा बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो CL चंद्र रेड्डी को।
जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अलचंद्र रेड्डी को मिला। सी अलचंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार मिला। 4 दिसंबर की कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो गूगल के सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 4 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? तो 4 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये है उत्तराखंड की सरकार, जिसने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने का किया। ये है उत्तराखंड की सरकार, धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने का प्रयास किया। फिर 4 दिसंबर 2022 को अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। तो किसने नए ग्रह की खोज की पृथ्वी जैसे? तो ये नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। 4 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो सरबजोत ने स्वर्ण पदक जीता था। सरबजोत ने कौन सा पदक जीता था? तो किसमें जीता था सरबजोत ने? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में। किसमें? राष्ट्रीय निशानेबाजी में सरबजोत आते हैं, जिसने स्वर्ण पदक जीता। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत ने स्वर्ण पदक जीता। दिसंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मृदा दिवस शायद 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तो हमारे RR के जो निर्देशक हैं राजमौली को क्या मिला? क्रिटिक सर्कल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। RRR मूवी के जो निर्देशक हैं राजमौली, उनको क्या मिला? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। 5 दिसंबर को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो 5 दिसंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा उदयपुर राजस्थान में। G20 कहाँ पे हुआ? तो हमारे भारत में हुआ। G20 शेरपा की बैठक भारत में हुई और भी कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में हुआ। 5 दिसंबर को वनडे भारत के लिए ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन है? तो वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। फिर 5 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला डार्क नाइट रिजर्व जो है वो कहाँ बनेगा? लद्दाख में बनेगा। पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। फिर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे रहा। माउंट सेमरू ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में? माउंट सेमरू जो है इंडोनेशिया देश में माउंट सेमरू ज्वालामुखी जो कि फटा। 5 दिसंबर को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में U15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर में U15 वर्ग में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी जयंती बनाई गई? तो हमारे भीमराव अंबेडकर की जयंती 66वीं जयंती बनाई गई। कौन सी? भीमराव अंबेडकर को 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई थी। कौन सी जयंती मनाई गई? 6 दिसंबर 66वीं जयंती। 6 दिसंबर 2022 को किस IIT ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव कन्वर्ट विकसित किया? ओशियन वेव से एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है IIT मद्रास। समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव से एनर्जी कन्वर्ट करना IIT मद्रास कर रहा है। 6 दिसंबर को 2022 को अडानी ग्रीन ने कहाँ से तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? तो 6 दिसंबर को तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर से, अडानी ग्रुप ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर से शुरू किया।
भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद तेलंगाना में खोला जा रहा है। पहला गोल्ड एटीएम जहाँ से सोने निकलेंगे, एटीएम से सोने निकलेंगे, वो कहाँ से? तो हैदराबाद से। 6 दिसंबर 2022 को 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश हमारा भारत है। 6 दिसंबर 2022 को 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? भारत बना। 6 दिसंबर 2022 में कौन फोर्ब्स हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुआ? तो फोर्ब्स हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी में गौतम अडानी शामिल हुए। फोर्ब्स हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी में गौतम अडानी। फोर्ब्स हीरोज़ ऑफ फिलेंट्रॉफी में गौतम अडानी। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण? तो संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। संगम अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। इसका 7वां संस्करण गोवा में हुआ है। तो संगम अभ्यास कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है संगम अभ्यास। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जीडीपी भारत की विश्व बैंक ने, किसने? तो विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रखने का अनुमान लगाया। विश्व बैंक 2022-23 की भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया? 6.9%। 6.9%। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो नागपुर, महाराष्ट्र की नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर 2022 को किन देशों ने 91वें मैत्री दिवस मनाया? तो किस देशों ने 91वां मैत्री दिवस बनाया? तो भारत और बांग्लादेश ने 91वां मैत्री दिवस बनाया। 91वां मैत्री दिवस बनाया। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो शटलर, ये कौन है? सुकांत कदम कौन है? शटलर है। ये क्या है? पैरा बैडमिंटन में खेलते हैं। शटलर सुकांत कदम पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन में। 4 दिसंबर 2022 को बीबीसी को 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में, तो ये कौन सी रिपोर्ट थी? बीबीसी की। 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया, जिसमें हमारी प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, जिनको रेत की समाधि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है। स्नेहा जवाले, श्रेष्ठा बादला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 7 दिसंबर को भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच एच कानिटकर को। तो क्या कह रही है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच, महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच कानिटकर हैं। कौन है? कानिटकर है क्रिकेट टीम की। 7 दिसंबर को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? साजी केवी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का, याद रखिएगा, 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर की बात कर रही है, वो भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। तो गोबलिन मोड 2021 बैग्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल, जो कि मुंबई से हैं, वो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने, आदित्य मित्तल। 8 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का पहला कोयला उत्पादन कितने % बढ़ा?
तो ये जो सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का पहला कोयला उत्पादन कितने % बढ़ा? 11.66% जो है भारत का कोयला उत्पादन प्रतिशत बढ़ा। भारत का कोयला उत्पादन कितना % बढ़ा? 11.66%। 8 दिसंबर को 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश को राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2005 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, जिसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम मैगजीन ने क्या चुना? पर्सन ऑफ द ईयर चुना। दीना बेलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो दीना बेलुआर्टे जो है पेरू देश की महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति पेरू देश की कौन बनी है? दीना बेलुआर्टे। बोलूआर्टे। दीना बोलुआर्टे जो है ये क्या बनी है? पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ की TTFI भारतीय टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये मेघना अहलावत जी बनी है। मेघना अहलावत जी कौन बनी है? भारतीय टेनिस टेबल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस की बनी है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बाजरा 2023 की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या पूछ रहा है? बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये रोम में इसका समारोह कहाँ किया गया? रोम में। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है रोम में इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ पे? रोम में। 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा किसके द्वारा? आर्टन कैपिटल द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट आर्टन कैपिटल द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? UAE रहा है। ये तो दिसंबर माह का है, UAE है। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? क्या कह रहा है? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन गोवा में किया गया। गोवा में क्या किया गया? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया का 100वीं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण, हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो 100वीं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन से रैंक पे रही? 36वें रैंक पे रही निर्मला सीतारमण जी। 100वीं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया था, ये 36वें रैंक पे रही थी। दिसंबर 2022 की प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता सम्मेलन शुरू किया गया? तो ये प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में जैव विविधता सम्मेलन शुरू किया गया। कहाँ पर जैव विविधता सम्मेलन शुरू किया गया? कनाडा में जैव विविधता सम्मेलन शुरू किया गया। कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? ओहो, भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार? बाप रे, प्रधानमंत्री पुरस्कार वीना नायर को मिला। ऑस्ट्रेलिया में मिला। कहाँ मिला? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को? ऑस्ट्रेलिया में मिला है वीना नायर को ये पुरस्कार। ये प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है 2022 का। दिसंबर को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ पुरस्कार डॉन अवार्ड? तो डॉन अवार्ड एस्ले बार्टी को मिला। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष अवार्ड कौन सा है? डॉन अवार्ड है। डॉन एस्ले बार्टी। किस देश के खिलाड़ी ने एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो एडन हजार्ड कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं। इन्होंने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। एडन हजार्ड कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेल्जियम के। एडन हजार्ड ने क्या किया? बेल्जियम के हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया फुटबॉल से। एडन हजार्ड किस खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं।
ब्रेन वैबलर की नई प्रजाति खोजी गई। किसकी नई प्रजाति गई? ब्रेन वैबलर की नई प्रजाति खोजी गई। लिशु ब्रेन वैबलर नाम दिया गया। एक तो ब्रेन वैबलर पहले से नाम है उसका, ऊपर से लिशु ब्रेन वैबलर नाम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में इसकी नई प्रजाति खोजी गई ब्रेन वैबलर की। लिशु ब्रेन वैबलर अरुणाचल प्रदेश। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो ईशान किशन ने। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन, 131 गेंद पर 210 रन बनाया इन्होंने। वनडे क्रिकेट में, किस क्रिकेट में? वनडे ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, 131 गेंद पर 210 रन। सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? तो रूफटॉप सोलर को 2026 तक बढ़ाया गया। रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ाया गया। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने की घोषणा की। शायद जापान ने 2035 तक, कब तक? 2035 तक नेक्स्ट जनरेटर फाइटर जेट के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? तो नेक्स्ट फाइटर के लिए जापान ने यूके और किस देश के साथ समझौता? इटली देश के साथ। यूके और इटली देश के साथ जापान ने नेक्स्ट फाइटर के लिए क्या किया? समझौता किया। 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो 2022 का अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कृष्णा ववीलाला को मिला। कृष्णा ववीलाला। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक तो प्रेसिडेंशियल ऊपर से लाइफ टाइम। कृष्णा ववीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन था? तो क्रेडिट कार्ड पर समर्थन करने वाला, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे जो है रेजर पे था। पेमेंट गेटवे कौन सा था? रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? रेजर पे बना। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी। न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के, किस बैंक के? न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक के भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी। 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे? तो मिने सीसा को डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया? मिने सीसा को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मिने सीसा उसके निदेशक बने हैं। मिने सीसा। 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो महिला एवं पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर क्रम से महिला वर्ग में सिडनी की मैक्लाग्लिन लेवरोन ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जीता। और मोंडो डुप्लांटिक्स जो पुरुष वर्ग में जीते, मोंडो डुप्लांटिक्स जो है वो पुरुष वर्ग में जीते। और सिडनी की जो मैक्लाग्लिन लेवरोन ने जीता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। 11 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण द्वारा किया गया। फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण को द्वारा किया गया। 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर बनी है। दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर बनी है। 11 दिसंबर 2022 को किस देश ने 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा ने 6ठा स्थान हासिल किया? 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा ने 6ठा स्थान प्राप्त किया। ताइवान देश के रहने वाले हैं अमर सिंह देवदा।
ताइवान के रहने वाले अमर सिंह देवदा ने 24 घंटे ताइवान देश में, अच्छा ताइवान देश में ये हुआ था मैराथन। ताइवान देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदा ने 6ठा स्थान हासिल किया। 11 मार्च 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। 11 सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 को कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले गए? 15 अगस्त 2023 को 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए थे। देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले गए? 1000, 15 अगस्त को। 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली। तो आरबीआई ने मालदीव के साथ मुद्रा का अदली बदली समझौते पर हस्ताक्षर किया। मुद्रा की अदली बदली मौद्रिक प्राधिकरण पर मालदीव के साथ आरबीआई ने। 11 मार्च 2022 को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ओग्रिन यूनान को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ओग्रिन यूनान को। 11 मार्च 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखा? टीआरएस का नाम बीआरएस रखा। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम क्या रखा? बीआरएस रखा। टीआरएस का नाम बीआरएस हो गया भैया, टीआरएस से बीआरएस हो गया, चुनाव आयोग ने किया। 22 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रिगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022, किंग्स कप रेगाटा, वो भी 34वां कप है ये, किंग्स कप रेगाटा। भारतीय नाविक, कौन सी नाविक? भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने स्वर्ण पदक जीता। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री बने? तो हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में सुख ही सुख है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सूचना अनुसार किस राज्य ने शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया? छत्तीसगढ़ किस में शिशुपाल पहाड़ी है? छत्तीसगढ़ में क्या है? शिशुपाल पहाड़ी है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। हुनरू 2022 की हुनरू ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन सा देश रहा? तो यूएसए शीर्ष सूची में कौन सा देश रहा? यूएसए। हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा? यूएसए जो है हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रहा। 12 सितंबर 2022 को कौन जनवरी विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा? विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी करेगा। तो विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेज़बानी गोवा कर रहा है। जनवरी में 2022 में कौन में विकलांग व्यक्तियों के पहल उत्सव की मेज़बानी गोवा करेगा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, जिसने अपना पहला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु सरकार की राज्य है। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट अमेरिका ने छापा। महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट अमेरिका ने छापा। किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश को पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म? केरल राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया। बीज फार्म को क्या किया गया? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया केरल के अल्वा में बीज फार्म को देश में पहला कार्बन न्यूट्रल का नियुक्त किया गया, जो भी है। फिर 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया? 21 निर्जन द्वीपों का नाम, अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। परमवीर चक्र के विजेताओं का नाम पर रखा गया। 21 निर्जन द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया।
12 दिसंबर 2022 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक को मेजबानी कौन करेगा? G20 विकास मंत्रियों, अगर G20 शेरपा बोलता तो कहाँ पे हुआ था ये? राजस्थान में हुआ था, उदयपुर में। और G20 विकास मंत्रियों की बैठक पूछ रहे हैं तो वाराणसी में हुआ था। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला किसे? आयुष्मान, तो जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, आयुष्मान हेल्थ भारत अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए जम्मू कश्मीर को फर्स्ट रैंक मिला। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने सेवा आपके द्वार, अरुणाचल प्रदेश की सरकार सेवा आपके द्वार 2.0 का 7वां संस्करण लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया। 13 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष चुना गया। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील है। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2022 का इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत ने। किसने जीता? इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम में एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप में इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 में क्या जीता? रजत पदक जीता। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। तो कब? 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ लिया? दीपांकर दत्ता ने लिया। 13 दिसंबर को 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान यूएई में है। अरब कौन सा अरब देश है? यूएई। यहाँ पे क्या है? पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अरब निर्मित। 13 दिसंबर को किसे 25वां चंद्रशेखरेन सरस्वती राष्ट्रीय विशेषता पुरस्कार सम्मानित किया? तो 25वां श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय विशेषता पुरस्कार वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेन सरस्वती राष्ट्रीय विशेषता पुरस्कार सम्मानित किया गया वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू को कौन सा 25वां श्री चंद्रशेखरेन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 25वां श्री चंद्रशेखरेन सरस्वती राष्ट्रीय विशेषता पुरस्कार वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। चंद्रशेखरेन सरस्वती राष्ट्रीय विशेषता पुरस्कार वेंकैया नायडू। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया गया। कहाँ पे किया गया? गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? पहला कॉमर्शियल मून लैंडर आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जापान देश के आई स्पेस ने पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। जापान देश ने लॉन्च किया। 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो जोस बटलर और किसे नवंबर माह का? तो सिद्रा अमीन पाकिस्तान के हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। इनको क्या किया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जोस बटलर और सिद्रा अमीन पाकिस्तान में है, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको घोषित किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं? वो वाराणसी, यूपी के वाराणसी में किस महाकवि का अनावरण कर रहे हैं? प्रतिमा का। तो महाकवि सुब्रमण्यम
भरतियार की प्रतिमा का अनावरण, सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया। तमिलनाडु के सीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियनशिप कौन बना? तो चौथे टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियनशिप हैदराबाद स्ट्राइकर्स बने। उपविजेता मुंबई लायन आर्मी। उपविजेता कौन है? मुंबई लायन आर्मी है उपविजेता। हैदराबाद स्ट्राइकर क्या बना? विजेता बना, चैंपियन बना। चौथे टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भाकर ने स्वर्ण पदक जीता। 14 दिसंबर को 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मनीषा रामदास ने। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू? तो न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू कानून पारित कर दिया। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगेगा। न्यूजीलैंड ने। न्यूज़ में बने रहो, धूम्रपान मत करो। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय वाला विज्ञान महोत्सव भोपाल में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। भोपाल। 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई। 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो 3 हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ पे हुई? G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ पे हुई? बेंगलुरु में। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड ने 6 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड ने कितने पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत कितने पदक जीता? 6 पदक जीता भारत ने। 15 दिसंबर 2022 को 65वां राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? दिव्या TS ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? जेरेमी फरार को। WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। 15 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया? तो SBI ने किया। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन है? जो रूट हैं। 10,000 रन लिया था इन्होंने, टेस्ट में 10,000 रन लिए थे, 50 विकेट लिए थे। ये तीसरे खिलाड़ी बने जो रूट। 15 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 कजाकिस्तान में हुआ। 15 दिसंबर 2022 को भारतीय फिल्म ने गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता। ट्रिपल आर मूवी ने क्या किया? RRR। भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता। 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, इसने 2 गोल्डन जीते थे भारतीय फिल्म ने। ग्लोबल पुरस्कार RRR। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना। रूस देश क्या बना? भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। दिसंबर में किसने महिलाओं को 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चाहत अरोड़ा 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में रिकॉर्ड बनाया। 15 दिसंबर ADB ने भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ADB ने आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर स्पाइस जेट को मिला है। स्पाइस जेट को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला। 16 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण शुरू हुआ? तो सूर्यकिरण अभ्यास किसके द्वारा होता है? नेपाल और भारत के बीच में होता है। 16 सितंबर 2022 को किसने जल विद्युत निगम के CMD के अतिरिक्त वार्षिक राजीव कुमार बिश्नोई को
जल विद्युत निगम के सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार जो है राजीव कुमार बिश्नोई बने। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार ने शुरू की है? असम सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक से? ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ। तंदूर लाल चने को जीआई टैग तेलंगाना। तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला तेलंगाना सरकार। तेलंगाना राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला। इसरो कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? इसरो ने केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया। इसरो ने केरल में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल, कौन सा ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण इसरो ने केरल में किया। 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया। सैटेलाइट सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भारत स्पेक्ट्रम को नीलामी करने वाला पहला देश। कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को नीलामी करने वाला, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को नीलामी करने वाला पहला देश भारत बना। 16 दिसंबर 2022 को मेटे फेडरेक्शन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी? मेटे फेडरेक्शन, तो डेनमार्क की मेटे फेडरेक्शन फिर से प्रधानमंत्री बनी। कौन सी मंत्री? प्रधानमंत्री। मेटे फेडरेक्शन डेनमार्क की बनी। मेटे फेडरेक्शन। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए की नकद रखने की अनुमति दी है? तो भारत सरकार ने श्रीलंका को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी। भारतीय रुपए ये जो है नकद में रखेगा श्रीलंका। 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपए नकद में रखेगा श्रीलंका। रिलायंस ग्रुप ने कहाँ पर एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने? रेहान अहमद जो है इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने। रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर बने। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? 2025 में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट, किसने? माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने वैश्विक स्तर पर 2025 तक ये इंटरनेट देने की साझेदारी की है। गामोचा जीआई टैग असम राज्य के गामोचा एक गमछा होता है, तौलिया होता है, उसको जीआई टैग मिला, असम राज्य सरकार ने दिया। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में न्यूयॉर्क फर्स्ट पे रहा। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये न्यूयॉर्क रहा। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? कोसोवो ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। कोसोवो ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया, औपचारिक रूप से आवेदन किया, भैया हमको यूरोपीय संघ में मिला लीजिए। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? टाटा स्टील जो है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील बना। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? तो टाटा स्टील बना। 17 दिसंबर को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर, भारत ने क्या किया? बांग्लादेश को 120 रन हराकर भारत जीत गया है। तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप में भारत जीत गया। किसको हराया था? बांग्लादेश को हराया था, 120 रनों से वो भी हराया था। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। पृथ्वी का पानी कौन चेक करेगा? नासा चेक करेगा। किसने मुंबई में सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? सीधी उड़ान का उद्घाटन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान कौन भरेंगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भरेंगी, मुंबई से सैन फ्रांसिस्को तक। किस प्रदेश की रक्त से कारपो खुबानी? तो लद्दाख की है। रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला। रक्त से
कारपो खुबानी लद्दाख को जीआई टैग मिला। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक मंजूरी की थी? हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को एसटी कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। तो ये किसने किया? लोकसभा ने। लोकसभा ने क्या किया? हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए बोला। तो ये कहाँ की लोकसभा ने? हिमाचल प्रदेश की लोकसभा ने हाटी समुदाय को एसटी में सूची में जोड़ने के लिए विधेयक मंजूरी की। सबसे अधिक 2022 सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है 2022 में, नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में नामित किया? इगा स्विटेक तथा राफेल नडाल को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में इगा स्विटेक और राफेल नडाल को 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल। जम्मू कश्मीर की मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता सरगम कौशल ने। खाना बदोच समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किसने की? खाना बदोच समुदाय के लिए कर्नाटक सरकार ने विकास बोर्ड की स्थापना की। खाना बदोच समुदाय के लिए। रजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? रजविंदर सिंह भट्टी को बिहार राज्य के डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी किसने खोला? तमिलनाडु। फ्रेंड्स मिलोगे तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना इन्होंने तमिलनाडु ने शुरू की। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। किस देश की महिला हॉकी टीम ने फिच हॉकी नेशंस कप जीता? तो भारत देश की महिला हॉकी टीम ने फिच हॉकी नेशंस कप जीता। भारत देश की महिला टीम ने फिच हॉकी नेशंस कप जीता। फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड मिला? तो फीफा वर्ल्ड कप में लियोनी मेसी को, अर्जेंटीना के लियोनी मेसी को क्या मिला? लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? लियोनी मेसी, अर्जेंटीना को गोल्डन बॉल अवार्ड। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनी मेसी को मिला, अर्जेंटीना की। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? पुडुचेरी सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पर रहा, पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली? तो ये सुरंग जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल, इसका नाम क्या है? एस्केप टनल। भारतीय रेलवे ने एस्केप टनल कहाँ पे खोली? तो जम्मू कश्मीर में खोली। सबसे लंबी है ये, देश की क्या है? सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर की है। 12.89 किलोमीटर लंबी है। 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप टनल भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में खोली है। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में है? सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा सुरंग कहाँ पर है? सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष क्लाडिन गे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष कौन है? क्लाडिन गे। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी में की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम आईएनएस वागीर है। 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया? तमिलनाडु ने बोला कि सभी योजनाओं में आपके आधार कार्ड लगेंगे। भारतीय सेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? तो भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम आईएनएस मोर मुगाओ है। आईएनएस मोर मुगाओ। मोर क्या? उगाओ, मोर उगाओ, मोर मुगाओ। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम आईएनएस मोर मुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को किस देश ने फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया? तो करीम बेंजेमा ने ये कहाँ की है? फ्रांस की है। करीम बेंजेमा कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की करीम बेंजेमा ने
क्या किया, संन्यास ले लिया फुटबॉल से। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए सर्वेक्षण उपग्रह लॉन्च किया? उत्तर कोरिया ने जासूसी उपग्रह के विकास के लिए क्या किया? उत्तर कोरिया ने जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया। जासूसी उपग्रह बनाएगा उत्तर कोरिया, उसके लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च कर रहा है उत्तर कोरिया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार शुक्ला को। भैया परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला जी है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। तो भारत का पहला है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय। कौन संग्रहालय? इन्फेंट्री संग्रहालय जो है इंदौर में है। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया? तो कल्याणी फोरेस्टा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिसटा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कल्याणी फेरिसटा ग्रीन स्टील ब्रांड है ये। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? कल्याणी फेरिसटा है। पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? कल्याणी फेरिसटा ज्योतिरादित्य सिंधिया। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग को दर्जा देने का घोषणा किया? तो असम राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र के उद्योग को दर्जा देने की घोषणा की। असम राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के उद्योग को क्या किया? दर्जा देने की कोशिश की। किसी संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल के नामित किया? पीटी उषा को संसद की राज्यसभा में उपाध्यक्ष का पैनल में नामित किया गया। पीटी उषा जी को संसद के ऊपरी सदन में यानी कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। नाक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो नाक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का बन गया। नाक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर ने क्या जीता? वीवो प्रो कबड्डी लीग 9वां सीजन जयपुर पिंक पैंथर ने। उपविजेता कौन है? पुडेरी पल्टन जो है वो क्या है? उपविजेता है। जयपुर पिंक पैंथर ने जीत लिया वीवो प्री कबड्डी लीग। क्या 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी यूएई करेगा। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक, व्यापार के मामले में कुछ बातचीत होगी इन सब की, उसकी बैठक यूएई है। विश्व स्तर पर व्यापार संगठन के बारे में बात होगी मंत्रियों की। कहाँ पे किया जाएगा? यूएई। ये कौन सी 13वीं विश्व बैठक है? फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ब्राज़ील जो है शीर्ष पर रहा। फीफा विश्व रैंकिंग में 2022 में ब्राज़ील, दूसरे स्थान पे कौन है? अर्जेंटीना, तीसरा स्थान फ्रांस का है। 2022 में जारी फीफा विश्व रैंकिंग भैया, रैंकिंग में कौन आया? ब्राज़ील फर्स्ट पे आया, दूसरे पे अर्जेंटीना, तीसरे पे फ्रांस आया है। किस देश ने भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैक लिस्ट में किया? भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैक लिस्ट में क्या? नेपाल ने क्या किया? भारत के 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अमेरिका जो है यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। यूक्रेन को बोला भैया मेरी पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली ले जाइए, यूक्रेन अपने लिए ले जाइए। अमेरिका ने क्या बोला? यूक्रेन को भैया पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली ले जाओ, अपने देश में रखो, अपनी सुरक्षा करने के लिए यूक्रेन को। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल हो गया है यूनेस्को के। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की 2023 की मेजबानी करेगा, नई दिल्ली करेगा। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया? नागालैंड में 10 कछुओं को संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया। 22 दिसंबर 2022 को
वित्त 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर 25.90% वृद्धि दर्ज की। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को जो है फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। मोरक्को फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। सूचना में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? भारत जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। 30 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। नेपाल संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई। कश्मीर में क्या हुई? चिल्लई कला कहाँ पे? कश्मीर, चिल्लई कला। ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान हैं। ये शाहरुख खान जो है वो ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं। 23 मई 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये क्या है? अंतिम पंघाल है। अंतिम पंघाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अंतिम पंघाल। 23 दिसंबर 2022 को सूचना था इसरो के आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाया जाएगा? तो इसरो के आगामी चंद्रयान-3 मिशन में अमेरिका देश के उपकरण ले जाया जाएगा। इसरो क्या करेगा? अमेरिका देश के उपकरण को चंद्रयान-3 मिशन में ले जाएगा। इसरो चंद्रयान-3 में अमेरिका देश के उपकरण को ले जाएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सेठ रिचेम संगतम। रोहिणी नैयर पुरस्कार सेठ रिचेम संगतम नागालैंड। भैया ये संगतम है। रोहिणी नैयर पुरस्कार इन्होंने सेठ रिचेम संगतम नागालैंड। सेठ रिचेम क्या नाम है इनका? सेठ रिचेम संगतम नागालैंड। सेठ रिचेम संगतम नागालैंड रोहिणी नैयर पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। किस देश दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अच्छा 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार में बनाया गया। 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है फेस्टिवल का नाम नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे? नई दिल्ली में। ना से नॉर्थ ना से नई दिल्ली। 24 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों को ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों में कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन? तो वीर गार्जियन 23 जो है जापान और भारत के बीच में। वीर गार्जियन किसके देश में हुआ है? जापान और भारत के। सूचना से किस राज्य को सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने लगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी। पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। भैया उत्तर प्रदेश की सानिया कौन है? उत्तर प्रदेश की सानिया भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर बनी। किस संस्था ने 2022 ने 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की? तो 2022 में 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। 2022 में 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है 2022 में 9 चार्ट पर रिपोर्ट। 24 दिसंबर 2022 को IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो सैम कैमरन जो है सैम कैमरन ये क्या हुए? 24 दिसंबर 2022 को सबसे महंगे खिलाड़ी सैम कैमरन पंजाब किंग्स ने 1850 करोड़ में खरीदा इनको। पंजाब किंग ने सैम करन को कितने में खरीदा? तो 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया। पंजाब किंग्स ने सैम करन को जीत लिया। सबसे महंगा बिके हैं सैम करन। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नवाजा गया? बेथ मीड को। BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे नवाजा गया? BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बेथ मीड
बेतमीड़ बेतमीड़ मीड़ बे मीड़ भीड़ भीड़ बेतमीड़ को स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से नवाजा गया। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार ने जीता। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता 2021-22 का? तो सुदीप सेन और शोभना, सुदीप सेन शोभना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में लोसर महोत्सव। लोसर लद्दाख लोसर महोत्सव। धेमाजी परियोजना असम की रही। धेमाजी परियोजना कहाँ की है? असम की जो है धेमाजी असम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का प्रयोग कौन कौन करेंगे? श्रीलंका और रूस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का प्रयोग श्रीलंका और रूस देश एक दूसरे से सहमत होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम भारतीय रुपये का प्रयोग करेंगे। ट्रांसजेंडर कानून ये स्पेन में लागू हो। किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून बना? तो स्पेन देश में क्या बना? नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ। 25 दिसंबर ने फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई? पीवी सिंधु ने 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में। तो ये क्या है? दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसका नाम है? पीवी सिंधु जी का नाम है। 25 दिसंबर को सातवनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी? सातवनी राबुका फिजी देश की राष्ट्रपति बनी। सातवनी राबुका फिजी सातवनी राबुका फिजी सातवनी राबुका फिजी। 25 दिसंबर 2022 को भारत का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता? तो एनएचपीसी भारत को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार इनको मिला। भारत के सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार एनएचपीसी को मिला। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार एनएचपीसी को मिला। किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। अपॉन एंट्री ये कहाँ? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसने क्या किया? जेलों को मानवीकृत कर दिया। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश बना। 26 दिसंबर को 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार, तो 30वां एकलव्य स्वस्ति सिंह को मिला। भारतीय साइकिलिस्ट हैं ये, साइकिल चलाने वाली लड़की है। एकलव्य पुरस्कार इनको मिला। 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह। 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने ध्रुवी भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की? तो कनाडा ने क्या किया? कनाडा के शहर देश में ध्रुवी भालू की संख्या में गिरावट देखी गई। कहाँ की? कनाडा देश के ध्रुवी भालू की संख्या में गिरावट देखी गई। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो गेटो सोरा ये सो रहा है, ठीक है, सो नहीं रहा है, इसने चैंपियनशिप जीता है भाई। ये गेटो सोरा जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? गेटो सोरा ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता। यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया। 2022 को किसे यूनेस्को TWAS के फेलो में क्या खेला भैया, ये मुझे पता ही नहीं है। तो रंगप्पा, प्रोफेसर KS रंगप्पा यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया। यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में प्रोफेसर KS रंगप्पा को चुना गया। रंगप्पा जी यूनेस्को TWAS। 2022 के पुष्पकमल दहल प्रचंड कविता बन जाएगी इस पे। पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल देश के प्रधानमंत्री बने पुष्पकमल दहल प्रचंड। राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किसने किया? पीयूष गोयल ने क्या किया? राइट टू रिपेयर, भैया रिपेयर करवाओ। राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया इन्होंने, पीयूष गोयल ने। IIT वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। तो कानपुर के वैज्ञानिकों के, हमारी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीरा चानू ने कौन सा पदक जीता? तो IWF विश्व चैंपियनशिप 49 किलो महिला वर्ग, कितने किलो महिला वर्ग? 49 किलो महिला वर्ग में चानू ने क्या किया? रजत पदक जीता। मेरा भाई चानू ने 49 किलो महिला वर्ग में रजत पदक जीता IWF विश्व चैंपियनशिप में।
27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसने? तो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के तारे के नाम पर अपना क्या किया? ये रजिस्ट्री किया। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया। काला पानी के लिए वर्ष 2022 को साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो उपन्यास काला पानी के लिए एम राजेंद्रन को। काला पानी राजेंद्रन के लिए साहित्य पुरस्कार मिला। काला पानी के लिए 2022 का साहित्य पुरस्कार एम राजेंद्रन को मिला। किस राज्य के धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? धर्मदम केरल राज्य का। धर्मदम क्या है? भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय जो है केरल राज्य का है। केरल राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन है? अनिल कुमारी लाहौटी। चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने रेलवे बोर्ड के? अनिल कुमारी लाहौटी। सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा में से किस देश की पहली मृत्यु हुई? दक्षिण कोरिया। ब्रेन ईटिंग अमीबा दक्षिण कोरिया में पहली मृत्यु हुई। ब्रेन ईटिंग अमीबा की मृत्यु कहाँ पे हुई? दक्षिण कोरिया में मृत्यु हुई। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी गंजी कमला वीराव जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। गंजी कमला वीरावत। 27 दिसंबर के सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई? मालदीव देश के अब्दुल्ला देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन को पूर्व राष्ट्रपति थे ये मालदीव देश के, उनको 11 साल की सज़ा सुनाई दी गई। तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पहला तालिका कौन शीर्ष पर रहा? तीरंदाजी में हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत तीरंदाजी एशिया कप 2022 में तीर मार दिया भैया तीरंदाज में एशिया कप 2022 में। तो 28 दिसंबर 2022 को छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन स्वर्ण पदक जीता। 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल न्यूयॉर्क के गवर्नर है ये कैथी होचुल। इन्होंने क्या किया? ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी। न्यूयॉर्क में क्या किया? कैथी होचुल ने बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी। सूचना अनुसार भारत के किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया गया? चीन और पाकिस्तान प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का तैनात किया गया। भारत किस देश की सीमा पर? भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया। हमारे प्यारे भारत देश ने पूरा सुरक्षा करना ज़रूरी है, इसीलिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इनके देशों के किनारे हम तैनात कर देते हैं, चीन और पाकिस्तान के। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। अटल सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया। मिश्रा जी को क्या दिया गया? अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया प्रभु चंद्र मिश्रा जी को। प्रभु चंद्र मिश्रा अटल सम्मान लो। हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? हसमुख आथिया गुजरात के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए। हसमुख आथिया मुख्यमंत्री के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन है? हसमुख आथिया। 28 दिसंबर 2022 को किस राज्य के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु के एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की कोशिश? उत्तर प्रदेश ने क्या किया? 29 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने
उत्तर प्रदेश के मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी है। मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान जो है उत्तर प्रदेश के कोई दो स्थान है जिसको गृह मंत्रालय ने क्या किया, इनके नाम बदले जाएंगे, मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका के फरहान बेदर्दी संन्यास की घोषणा दक्षिण अफ्रीका ने किया है। किसे भारतीय सेना ने इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया? अरविंद वालिया को इंजीनियर इन चीफ। भारतीय सेना के अरविंद वालिया जो हैं इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। अरविंद वालिया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। 29 दिसंबर 2022 को जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ समझौता किया? मणिपुर। जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ? तो जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर राज्य के साथ समझौता किया। जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस सरकार के साथ किया? तो मणिपुर। 29 दिसंबर 2022 को किस राज्य में धनु यात्रा का आयोजन किया गया? उड़ीसा राज्य में धनु यात्रा का आयोजन किया गया। 29 दिसंबर 2022 को आईआईटी ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड, किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड? आईआईटी मद्रास से वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता। वार्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड किसने जीता? आईआईटी मद्रास ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? संतोष कुमार यादव को एनएचएआई का अध्यक्ष चुना गया। संतोष कुमार यादव जी को। संतोष कुमार यादव, संतोष है इनमें, यादव जी में क्या है? संतोष है, जिन्होंने क्या किया? एनएचएआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव को। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश के फर्म के साथ समझौता किया? तो इटली फर्म के साथ समझौता किया है। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने इटली देश के साथ समझौता किया। सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों को नवीनीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है 1000 छोटे रेलवे स्टेशन को नवीनीकरण किया जाएगा। 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किस योजना के तहत किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। किस देश के सेन वार्ड को सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला गया? ऑस्ट्रेलिया के सेन वार्ड के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला गया। ऑस्ट्रेलिया के सेन वार्ड के सम्मान में क्या किया जाएगा? वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला जाएगा। 2022 को किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला? तो एस.के. रॉय। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिलेगा? सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार एस.के. रॉय को मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिलेगा? एस.के. राय। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार राय जी को मिलेगा। एस.के. रॉय। 30 दिसंबर 2022 को किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ब्राज़ील देश के पेले थे। 30 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार। तो राजीव बार्डियाल जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किए गए। कौन? राजीव बार्डियाल। 30 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राजीव बार्डियाल को अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया। कमला हैरिस ने अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया राजीव बार्डियाल। भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना देश की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की सौंपी गई। भूटान। मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी गई? तो भूटान। भारत की सहायता से मंगदेचु जल विद्युत परियोजना भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी गई। 31 दिसंबर को पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसको दिया गया? तो गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया। गौरी अम्मा डॉक्टर एलिडा गवेरा। भारतीय सेना ने कहाँ में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो भारतीय सेना ने गुजरात में पहले 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। गुजरात राज्य में भारतीय सेना ने किया था। गुजरात राज्य में 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर
2022 को किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो अर्शदीप सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। अर्शदीप क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो अर्शदीप सिंह को मिला। आईसीसी क्रिकेटर इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकायुक्त विधेयक कौन पारित कर रहा है, लोकायुक्त महाराष्ट्र पारित कर रहा है। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, तो फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी, बालू वाली, सैंड मतलब बालू होता है, बालू वाली बैटरी फिनलैंड ने पूरी तरह से काम करने वाली, फिनलैंड। इसने फन में क्या बना दिया, सैंड बैटरी बना दिया। किस राज्य ने निजात अभियान के IACP 2022 पुरस्कार मिला, तो निजात अभियान को IACP, छत्तीसगढ़ राज्य के निजात अभियान को IACP अवार्ड मिला। छत्तीसगढ़ राज्य के निजात अभियान को IACP अवार्ड मिला। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल है ये। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल 8 लेन जुआरी है। जुआरी ब्रिज भैया गोवा में है। जुआरी ब्रिज दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित है भारत का। 31 मई 2022 को RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा रहा, तो तमिलनाडु जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। 1 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसको दिया, पंकज अडवाणी को एकलव्य पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी को 1 दिसंबर 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया। किसको, तो पंकज अडवाणी को दिया। ये ख़त्म होता है दिसंबर मंथ का। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे।